हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का ब्रेकफास्ट मतलब बनने के लिए मैंने रख दिया था और इसी के साथ साथ मैं ना अब थोड़ा सा क्लीनिंग का काम भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। कल होली के दिन बिल्कुल भी सुबह सुबह जो क्लीनिंग होती है वो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि दीदी के इधर हम लोग चले गए थे। पहले जाने का कोई प्लान नहीं था, तो क्योंकि मैं नाश्ता वास्ता बनाने लगी और इसके बाद अचानक से प्लान बन गया कि जाना है उधर, तो फिर क्लीनिंग वाला काम मेरा पूरा ना छूट ही गया था। कपड़े सपड़े थे, मैंने मतलब सर्फ में भिगो के रख दिया था, वो मैंने फिर रात में ही मतलब वॉश कर लिए जब हम उधर से आए थे। बाकी के कपड़े आज बहुत सारे हो गए हैं, होली होली के जो बच्चे खेले हैं उसके कपड़े और सब जो बाकी एक दो दिन के कपड़े और भी रखे हुए हैं। तो आज खास कर ना होली के जो कपड़े हैं उनको धुलना मुश्किल होता है। एक तो उनका कुछ कलर जाने वाला है नहीं, उनको धुलाई करके रखना पड़ेगा, नहीं ताकि मतलब बाकी के कपड़े बर्बाद ना हो, तो उनको अलग से धुलना पड़ेगा। डेली वाले जो कपड़े हैं उनको अलग से धुलना पड़ेगा। तो जब तक नाश्ता मेरा बन रहा है, जब तक मैं जो क्लीनिंग वाला काम है सुबह सुबह फटाफट से ना निपटा लेती हूँ, ताकि नाश्ता पानी करवाने के बाद जो कपड़े सपड़े वाला काम है शुरू कर दूँ। इसके बाद मैंने लगा दिया है मशीन। तो पहले जो डेली के कपड़े हैं उनको लगाऊंगी, फिर एक दो मतलब टावल टूवल हो गई ये लगाना। जो लास्ट के होली के कपड़े हैं वो सबसे लास्ट में डालने वाली हूँ, क्योंकि इतने खासकर मैम के कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हैं। एक बार तो हम लोगों ने दीदी के यहाँ धुल के सुखवा भी दिया था, मगर अब उनको एक बार और धुल के वो तो पहनने लायक योग्य रह ही नहीं गए हैं। उनको फेंकना ही पड़ेगा या रख देना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कलर होल मतलब लगा है पक्का कि बिल्कुल भी छूटने वाला है नहीं। तो फिर एक बार कम से कम धुल के रख देंगे और फिर देखा जाएगा उन कपड़ों को क्या करना है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने लगा दिया है मशीन। पानी मैंने रात में ही भर दिया था मशीन में डाल के, सुबह जल्दी में थोड़ा सा आसानी रहेगी। इसके बाद थोड़े से कपड़े फैले हुए थे इधर से उधर, बच्चों वाले रूम पहले तो मैंने फोल्ड करके बच्चों के रूम में रख दिया, फिर वहाँ से यहाँ फेंक दिया, यहाँ से फिर पड़े रह गए। और एक कुर्ती हमने मंगाई थी ऑनलाइन, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था, अच्छी है। और इसी के साथ एक लेगी मैं वाइट कलर की बाहर से मतलब मार्केट से, लोकल मार्केट से लेके आए हूँ। तो ये हो गया पूरा एक सेट। कुर्ती ऑनलाइन मंगा लिया था और लेगी मैंने बाहर से ले लिया है। बाकी ये कपड़े मैंने धुलाई किया था, तो इनको फ्रेश करना है। तो फिलहाल ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ, फिर किसी दिन टाइम मिलेगा तो फ्रेश करूँगी, नहीं तो ये किस दिन बैठेंगे अपने कपड़े में फ्रेश करने के लिए तो इनको पकड़ा दूँगी। तो चलिए फटाफट से, ये कुछ कपड़े ना फोल्ड रखे हुए थे मतलब टोकरी में, जो आप लोग टोकरी देखते हैं बॉक्स के ऊपर, मगर किसी ने कपड़े अपने निकाले होंगे तो पूरे कपड़े इधर से उधर फैल गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनको कपड़ों को फटाफट से बना के ना अलमारी में लगा दूँगी, क्योंकि कल के कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। फिर कुछ ढूँढे होंगे, ऊपर नीचे सारे कपड़े हो गए, ख़राब हो गए थे। बाकी कि इनके कपड़े ऐसे ही टी शर्ट एक दो रखी हुई थी, तो इनको भी फटाफट से ना फ़ोल्ड कर देती हूँ। इसके बाद बर्तन सॉरी कपड़े लगा दिया, कपड़े फ़ोल्ड करके जो पड़े हुए थे रख दिया। इसके बाद किचन में आ गई हूँ। तो ये आटा ना 2 दिन पहले पीस के आ चुका था, तो इसको भी फटाफट से ना निकाल के मतलब जिसमें रखती हूँ आटा उसमें रख देती हूँ। वैसे तो मेरे पास छोटे छोटे वाले जो 2 ड्रम है, आप लोग देखते हैं कि उसमें मैं आटा डाल के रखती हूँ, पर इस बार ना थोड़ा सा मैंने आटा कम पिसवाया था। तो एक बकेट में, और जो डेली किचन में डिब्बा रखा रहता है ये ब्लू वाला, तो इसमें मैंने फिल कर दिया है। तो इस बार थोड़ा सा कम, नहीं तो 2 जो डिब्बे होते हैं वो फुल हो जाते हैं, तो काफ़ी टाइम के लिए आटा हो जाता है। वैसे भी काफ़ी टाइम के लिए हो जाएगा। फिलहाल गर्मी इधर की हाँ आराम से मई तक निकल जाएगी। तो चलिए आटा भी इसमें डाल दिया, अच्छे से दबा देते हैं ताकि मतलब पूरा आटा अच्छे से आ जाए इसमें, दूसरे बर्तन में अब ना करना पड़े। तो चलिए घर से आ जाता है गेहूँ, तो आटा उटा हमें नहीं ख़रीदना पड़ता। और आटा बाज़ार से लेना मुझे ख्याल से महंगा पड़ जाता है। घर से गेहूँ आ गया और मम्मी पापा इस मतलब गेहूँ मिल जाता है घर से काफ़ी। तो कभी भी मुझे मतलब फ़िलहाल आटा, जब से हम लोग यहाँ आ गए तो आटा नहीं ख़रीदना पड़ता, क्योंकि जब दूर थे तो ऑफकोर्स दूर गेहूँ नहीं पहुँचता था तो लेना ही पड़ता था। मगर जब यहाँ आ गए हैं तो जब से हमें आटा नहीं ख़रीदना पड़ता। आटा दाल बहुत ही कम, मतलब राशन के नाम पे बहुत ही कम चीज़ें लेनी पड़ती है, सारा चीज़ें घर से ही आ जाता है। और इसके बाद अब शुरू कर दी हूँ क्लीनिंग का काम। सबसे पहले टेबल का जो मैट, इसमें टेबल मैट डला हुआ था तो इसको रख दिया धुलने के लिए। इसमें कल बच्चों ने कुछ अवीरो गिरा दिया था तो फिर वो गंदा लग रहा था, तो इसलिए इसको मैंने टेबल का मैट हटा दिया, धुलने के लिए डाल दूँगी। साथ ही साथ टेबल हटा के, और यहाँ पास थोड़ा सा क्लीनिंग, थोड़ा सा ना एक दो जाले दिख रहे थे तो वो मैंने हटा के और अच्छे से साफ़ किया। और जब जब भी मैं टेबल हटाती हूँ ना सोचती हूँ थोड़ा सा इसका मतलब कुछ चेंज करके रखूँ, पर हो ही नहीं पाता है। फिर वैसे ही मुझे
तरह ऐसे ही रखना पड़ता है। तो चलिए कचरा आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी कचरा पूरे घर से झाड़ू मैंने लगा लिया, बच्चों के रूम से, किचन से, पीछे वाले रूम से। और आज बहुत ज़्यादा कचरा, एक दिन झाड़ू ना लगाओ तो कितना ज़्यादा कचरा हो जाता है बहुत। एक तो क्या है कि भी जैसे कि आप लोग बाहर के एरिया में देखते हैं कि ना मतलब रोड वोड नहीं बनी है, बस ऐसे हम लोगों ने अपने अपने गेट के सामने फर्श करवा लिया है, थोड़ा साफ़ सफाई रहे, मगर धूल बहुत ज़्यादा आती है। तो चलिए फ़िलहाल झाड़ू वाला काम तो मेरा निपटता है। इसके बाद कपड़े लगे हुए हैं, डस्टिंग बाकी है, अभी किचन में बर्तन है, बहुत सारा काम है, धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। इसके बाद बाहर आ गए। बाहर बहुत मतलब बाहर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब घर के अंदर गंदा होता है तो ऑफकोर्स बाहर होता ही है। तो यहाँ पास थोड़ा सा गमले वमले चेंज करना है, क्योंकि कड़ी पत्ता हमारा जो सीढ़ी में रखा हुआ है ना, वो पता नहीं धूप के कारण पूरे उसकी पत्तियाँ ना कड़ी पत्ते की पीली पड़ रही हैं। तो उसको नीचे लेके आना है, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पास में जगह बना रही थी कि कहीं एडजस्ट करना है यहाँ पास। तो देखते हैं कि जहाँ पास चेयर रखी है वहाँ पास रखेंगे, और नहीं तो जो अभी यहाँ पास थोड़ा जगह मैंने बनाई है इधर, क्योंकि शायद धूप ज़्यादा लगती है उसमें पौधों में, शायद इसलिए वो ख़राब हो रहा है कड़ी पत्ता, और बहुत मुश्किल से हुआ है। तो उसको ना नीचे लाना है, ऊपर सीढ़ियों में रखा हुआ है। तो फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई शुरू हो गई है इसीलिए। तो चलिए यहाँ पास झाड़ू फटाफट से लगाना है, सोच रही धुलाई करने के लिए, तब फ़िलहाल आज मैं छोड़ दूँगी, कल देखूँगी धुलाई करने करने के लिए, क्योंकि अंदर के काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो टाइम मतलब जैसे आप लोग देख सकते हैं टाइम काफ़ी हो गया था सारा घर का काम निपटाते निपटाते। तो यही मैं यहाँ पास सोच रही थी कि यहाँ पास रखूँ या कहाँ रखूँगी। तो फ़िलहाल देखते हैं, आगे आप लोगों को पता चलेगा बाद में, आज तो नहीं दिखाया मैंने। और इसके बाद ये दूसरा मैं टेबल मैट लेके आई हूँ, तो यहाँ पास इसमें डाल के और जो चीज़ें इसमें रखी रहती हैं तो मैं रख देती हूँ। आज मैं एक टोकरी रखी हूँ, इसमें सारे अचार उचार हो गए, काला नमक हो गया, जितनी सारी चीज़ें छोटी मोटी है ना, सब इसी में मैं एडजस्ट कर दूँगी। कुछ फ्रूट्स व्रूट्स भी है तो इसी में रख देती हूँ साइड में। बाकी के पानी के बोतल, जो अचार के बड़े डिब्बे हैं, उनको बाहर ही रख देने वाली हूँ। तो चलिए इसमें पानी का बोतल वोतल सब रख दिया। एक ही पानी का बोतल रख दो तो किसी को पानी ना बार बार पकड़ाना नहीं पड़ता है, अपना उठाओ पियो। इसके बाद कुछ कलर रखे हुए हैं मैं के अभी रंग होली के, तो उसको भी मैंने साइड में रख दिया है। तो चलिए इधर का भी काम निपट गया है। अब फटाफट से कर लेती हूँ डस्टिंग। तो टीवी यूनिट से मैंने शुरुआत की थी, फिर पूरे घर में, टेबल में, बेडरूम में, बच्चों के रूम में, पूरे हर जगह डस्टिंग की है। पर मगर हर जगह के मैंने थोड़ा सा शूट नहीं किया, बस टीवी यूनिट के पास का ही जल्दी जल्दी शूट किया, क्योंकि सब लोग इधर उधर आना जाना सबका लगा रहता है ना। बहुत आजकल ना वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा कट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है ना, कोई इधर से उधर आने जाने में, तो वो चीज़ें मुझे कट करनी पड़ती है। तो चलिए इधर का भी अच्छे से लगा लिया। 2-3 दिन हो गए थे तो धूल काफ़ी जम गई थी। और इसके बाद फटाफट से मैंने पोंछा लगाया। पोंछा लगाने के बाद अब थोड़े से बर्तन, जैसे बताया किचन में रह गए हैं अभी ब्रेकफास्ट के, तो बर्तन भी मुझे जल्दी जल्दी से धुलना है। और बाल में मैंने लगाया था तेल, तो बाल भी मुझे अभी फ़िलहाल धुलना है। और मतलब 1-2-3 घंटे पहले, बाल धुलने से पहले लगा लेती हूँ, और इसके बाद फिर अपना बाल धुल लिया। तो तेल वही नारियल का ही लगाती हूँ। तो चलिए डस्टिंग अच्छे से, थोड़ा सा ज़्यादा गंदी समझ में आ रहे थे ना टीवी यूनिट, तो पूरे अच्छे से यहाँ पास मुझे क्लीन करना पड़ा। इसके बाद मैं नहा चुकी हूँ, काफ़ी टाइम पहले ही हो गया था, मतलब नहाना होना। इसके बाद दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो दाल हमने रख दिया है बनने के लिए। साथ ही साथ आप लोगों ने कल या परसों के ब्लॉग में देखा होगा कि बड़े के लिए यहाँ पास मैंने दाल भिगो के रखा था, मगर होली के दिन हम लोग दीदी के इधर चले गए ना, तो दाल ऐसी रखी रह गई है। तो फिलहाल आज मैं दही बड़े बना लेती हूँ, नहीं तो दाल हो जाएगी फिर ख़राब। तो यहाँ पास ज़्यादा नहीं, मैं जब भी दही बड़े मतलब बनाती हूँ दाल मैं थोड़ी सी ही भिगोती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो दाल मैंने पीस लिया है, एक साइड मैंने चावल रख दिया, दाल बन चुकी है। और फटाफट से दाल को ना अच्छे से फेंट लेती हूँ, एक ही डायरेक्शन में, मतलब दोनों साइड नहीं घुमाना, एक ही डायरेक्शन में। जितने अच्छे से दाल फेंट लेंगे ना, उतने अच्छे बड़े फूले फूले से बनते हैं। और तेल हमने पहले ही रख दिया है, दही निकाल लिया, सारी चीज़ें। दाल अच्छे से फेंट कर एक एक करके बड़े बनाते हैं। फिर इसके दही, इसको भी मतलब दही भी थोड़ा सा ही अभी बनाना है दही।
चलिए यहाँ पास मैं बड़े बना रही थी और सब लोग अभी किचन में खड़े हुए थे। थोड़ा सा कैमरा ना दूसरे साइड मतलब उधर नहीं, सबके साइड नहीं फिरा हुआ था, मैं अपने साइड करके रखी थी, मगर किचन में भी सारे लोग खड़े हुए थे। कुछ ना कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे सारे। और यहाँ पास एक घान के मैंने बनने के लिए रख दिया है। अब फटाफट से दही, उसमें नमक मिर्ची सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। तो जितना मतलब यूज में चाहिए उतना दही ले लिया। दही को अच्छे से ना फेंट लेना, थोड़ा सा उसमें पानी डाल देते हैं, क्योंकि दही आज का ना बहुत अच्छा एकदम जमा था, बिल्कुल उसमें पानी नहीं था। तो चलिए यहाँ पास मैंने दही ले लिया है। अब बड़े थोड़ा सा पलटा देते हैं, क्योंकि एक साइड ना पक चुके थे, तो दूसरे साइड भी अच्छे से पक जाए। और बस सबका आना जाना, बच्चे कई बार बार आ जा रहे थे और टाइम बताएं तो 2 बज गए थे। काफ़ी टाइम मैंने रखा था लेट खाना बनने के लिए, तो 1:30 बजे के आसपास तो मैंने दाल ही रखी थी। इसके बाद दाल मैंने पीसा और फिर चावल रखा बनने के लिए। तो थोड़ा सा ना सबको लेट ब्रेकफास्ट करना था, ब्रेकफास्ट सब लोगों ने लेट किया था, तो लंच भी ऑफकोर्स लेट ही होगा। इसके बाद एक पानी लिया, उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल के रखी थी, और काफ़ी टाइम के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए दाल मतलब बड़े को भिगोना है। बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, कि जितनी अच्छी दाल को आप फेंटोगे ना उतनी ही जल्दी बड़े फूलते हैं। बस इसको करीब मैं 2-3 मिनट के लिए रखूँगी। और यहाँ पास मैं बस जैसे कि एक घान मैंने और डाला कढ़ाई में बनने के लिए। इसके बाद इतने टाइम में ना बड़े अच्छे से फूल गए थे। बस सारे बड़े मैंने उसका पानी जो एक्स्ट्रा था निचोड़ के मैंने डाल दिया है। और यहाँ पास मयंक चेक कर रहा था कि मतलब फ़ोन कहाँ रखा हुआ था। आज मैंने सामने रखी थी, वो ना सारी साइड जहाँ जहाँ मैं रखती हूँ ना कैमरा फ़ोन को, वो चेक करता, मम्मी आज आपने फ़ोन नहीं रखा, तो वो सारी जगह ना चेक कर रहा था। इसके बाद मैंने सलाद वलाद कट कर लिया है, दही बड़े भी बन गए हैं। अब फटाफट से लेके चलते हैं खाना। तो पूरा सारा खाना ना निकालना नहीं है, यहाँ पर सारा खाना उठा के और हॉल में लेके चलना है, वहीं खाना मतलब सब लोग बैठ के साथ में ही खाने वाले हैं। तो बस एक हमने मैट डाल के रखा है, और यहाँ पास सारा खाना मैं लेके आ गई हूँ। अब सब लोग चारों लोग ना बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए एक ही साथ। तो रात का अधिकांश ना वैसे मैं रोटियां बना बना कर देती हूँ, पर दोपहर का खाना अधिकांश ना साथ में ही होता है, क्योंकि दोपहर के खाने में रोटियां बनानी नहीं पड़ती, बस चावल दाल बनाना पड़ता है, तो साथ में सब लोग इकट्ठा खा लेते हैं। और शाम का बस एक एक रोटियां फिर बना कर सबको देनी पड़ती है। इसके बाद ये 5 बजे का 5 बजे का टाइम है, चाय साय हमारी हो चुकी है। बस आज कपड़े मैंने ना यहीं पास सारे जो पार्किंग एरिया है ना यहाँ पास डाल दिया था। इतनी ज़्यादा धूप करता है ना कि कपड़े यहीं पे सारे सूख गए, तो छत ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होती है। एक बार तो कपड़े आप कैसे में से डाल के आ जाओ, फिर उनको निकालने जाओ, नहीं तो फिर शाम का कपड़े डालो या फिर जल्दी जल्दी सुबह ही डालो। तो मैंने सारे ना यहीं पास चेयर में मतलब करके डाल दिए थे, अच्छे से सूख गए हैं। अब इनको करते हैं फोल्ड। कपड़े बैठ के काफ़ी कपड़े हो गए थे, जैसे बताया कि होली सोली के सबके कपड़े थे, और एक दिन के और पड़े थे, फिर उधर जाने के कपड़े हो गए। तो थोड़े बहुत करके यहाँ पास परी को चाहिए था जो मैं रबड़ लगा के रखी थी ना, तो उसको वो उसने मुझे दूसरी दिया, और जो मैं लगाई थी ना उसको वही वाली चाहिए था, बच्चों को होता है ना ये, तो फिर उसको निकाल के मैंने दे दिया। और फटाफट से बैठ गई हूँ कपड़ा फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ ना, नहीं तो फिर मेरे से अगर मैंने कपड़े एक बार रख दिए तो फिर वो रखे ही रह जाते हैं दूसरे दिन के लिए। तो लगे हाथ ना मैं फटाफट से ना फोल्ड कर लेती हूँ, मेरे लिए सही पड़ता है। तो चलिए सबके थे, जैसे कि बताया टेबल मैट हो गया था, छोटे पुट कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं छोटे मोटे करके। और और बस इसी के साथ ना इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म भी करूँगी। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।